नमस्कार दोस्तों, विशाल आयुर्वेद मुल्ताना में डॉक्टर विशाल शिवाली आप सभी का सहृदय स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम जानते हैं कि एनसीएम्स का सिलेबस बदल चुका है, लेकिन सिलेबस बदलने से काफ़ी हद तक किताबों के चीज़ें भी बदल गई हैं। काफ़ी आगे समाज शास्त्रों में काफ़ी कुछ उन्होंने बदलने के बाद आज के सामने हमारे सामने प्रस्तुत किया हुआ है। तो दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक ऐसी पुस्तक लेने आने वाला हूँ जो आयुर्वेद की रीढ़ की हड्डी है, यानी आयुर्वेद पूरा उसी मतलब शास्त्र पर टिका हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ द्रव्य गुण विज्ञान की। द्रव्य गुण विज्ञान क्या है? द्रव्य गुण विज्ञान, द्रव्य गुण विज्ञान यानी हमारे जितने द्रव्य के बारे में कहा गया है, द्रव्य भूत औषध, यानी जितना भी द्रव्य दुनिया में है सब औषध है। आप उसको औषध से तुलना कीजिए कि औषध पूरा सब कुछ औषधि है। तो मैं बात कर रहा हूँ द्रव्य गुण विज्ञान का। ये द्रव्य गुण विज्ञान अलग अलग आचार्यों की अलग अलग आती है। मैं आज बात कर रहा हूँ मानसी देशपांडे की द्रव्य गुण विज्ञान। जी देखिए, मानसी देशपांडे की द्रव्य गुण विज्ञान जो मेरे आपके समक्ष उपलब्ध 2 खंडों में है। सिलेबस बदल गया लेकिन चीज़ें वही हैं, बस थोड़ा सा कुछ नए इनोवेशन हुए हैं, कई चीज़ें बदली हैं। आयुर्वेद में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ड्रग का अध्ययन करना। कोई भी आज जैसे कि आप प्याज के बारे में पढ़ रहे तो एलियम सीपा उसका एक बॉटनिकल नेम है। आप अगर निर्गुंडी पढ़ रहे हैं या आप काली मिर्च पढ़ रहे हैं तो हर चीज़ ड्रग के एक बॉटनिकल नेम है। उस ड्रग की एफिकेंसी है, उस ड्रग के आपका फार्माकोडायनेमिक है, फार्माकोकाइनेटिक्स है। उसके अंदर आपका हर ड्रग जो है अलग तरीके से असर करती है। तो वो असर करती है तो आप देखिए, जैसे पहले प्रियव्रत शर्मा एक किताब हुआ करती थी, वो एक उसका एक अपना हम लोगों ने वही पढ़ी है। लेकिन अभी कुछ समय बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलर ये किताब हुई है द्रव्य गुण विज्ञान में, विशेष रूप से वो मानसी देशपांडे हुई है, क्योंकि इस किताब के अंदर काफ़ी कुछ उन्होंने व्यवस्थित रूप से कर दिया है। हमने जो प्रियव्रत शर्मा जो किताब पढ़ी है वो थोड़ी सी उसमें हर बीमारी के अंतर्गत तो पूरी ड्रग लेनी थी कि हर ड्रग है हर तरह की बीमारी पे असर करती है, ऐसा उसमें किताब के अंदर दिया हुआ है। लेकिन उससे काफ़ी हद तक कंफ्यूजन पैदा होता है, क्योंकि वो बहुत हाई लेवल की किताब है। मतलब उसको बहुत बड़ा वैद्य जब तक उसके प्रयोग ना कर ले तब तक वो समझ में नहीं आती। इस किताब में इस तरह का नहीं है, इस किताब में काफ़ी कुछ अलग किया हुआ है। तो दोस्तों, आज मैं मानसी देशपांडे नाम की किताब का पूरा रिव्यू दूंगा इस चैनल पर। आप शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करके लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इसी तरह कंटेंट आपको इस मेरे चैनल पर मिलता रहे। तो शुरू करते हैं मानसी देशपांडे। दोस्तों, मानसी देशपांडे की खासियत ये है, ये 2 पार्टों में आती है। पहले पार्ट के अंदर जो है मौलिक सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे मौलिक सिद्धांत दिए हुए हैं आप देख सकते हैं। दूसरे पार्ट के अंदर औषधि विज्ञान दिया हुआ है, देख सकते हैं। ये जो किताब है मानसी देशपांडे जो आपकी पब्लिश होती है, बता रहा हूँ आपको, चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान से पब्लिश होती है, देख सकते हैं। और मानसी मकरंद देशपांडे ये एक्चुअल में कांवड़ पुणे के एक प्रोफेसर हैं, इनके द्वारा लिखी गई किताब है। और इसके जो को पब्लिशर हैं आपके देखते हैं, कॉपिकम पब्लिशन हाउस है, मतलब इनके पास के राइट्स हैं और इन्होंने इस किताब के राइट्स लिए हुए हैं। इस किताब की जो कीमत है, जो आपको जो किताब है 475 रुपये इसकी कीमत है एक पार्ट की। और दूसरा पार्ट इसका जो है, एक पार्ट इसका 300 आपके 50 का है, देख सकते हैं आप 350 का, मैं आपको डिस्प्ले पर और दिखा दूंगा। और दूसरा है इसका 450 रुपये इसकी कीमत है। ये किताब कुल मिला के दोनों पार्ट मिला के डिस्काउंट में मार्केट में अवेलेबल है, तो आप इसको ले सकते हैं। अब इस बुक की खासियत क्या है दोस्तों? उसमें क्या है कि जो पहला पार्ट है आपका मौलिक सिद्धांत में आयुर्वेद कैसे काम करता है। आयुर्वेद में अलग अलग परिभाषाएं हैं, मान हैं। आपके आयुर्वेद के अंदर आप और जाएंगे तो जैसे कि एलोपैथी में रहता है, आप जानते हैं कि भाई सपोज संज्ञाहरण का क्या मतलब होता है, यानी आपका जो सेंसेशन है वो हट जाए, आपका एनेस्थीसिया जैसे बोलते हैं, उसका क्या मतलब। वेदना स्थापन का क्या मतलब, यानी वेदना को हरने वाला, वेदना स्थापन, वेदना को दूर करने वाला, वेदना नाशक भी कहते हैं इसको। और इसके अलावा और भी चीज़ें आप इसमें जाएंगे, आप क्या स्तंभन और स्लेदन, छेदन, ऐसे बहुत सारी जो परिभाषाएं हैं आयुर्वेद के जो बेसिक फंडे हैं वो इस मौलिक सिद्धांत में दिए हुए हैं। अलग अलग द्रव्यों के भी मौलिक सिद्धांत क्या कैसे द्रव्य काम करता है उसके मौलिक सिद्धांत इसमें दिए हुए हैं। और पदार्थ विज्ञान जो हमारे
आयुर्वेद का एक प्रमुख अंग है पदार्थ विज्ञान के जितने भी द्रव्य संबंधित जितने भी मौलिक सिद्धांत है इस किताब में फर्स्ट पार्ट में दिए हुए हैं, जो आपको पढ़ना, द्रव्यगुण पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ता है। कारण कार्य, कारण भाव, जो आयुर्वेद के विशेष फंडे हैं, जो मतलब जो हर जगह काम भी करते हैं, वो आपको विशेष रूप से इसके अंदर मिलता है। और सेकंड पार्ट के अंदर आपको ड्रग्स मिलती हैं। आप निर्गुंडी ले लीजिए, एरंड ले लीजिए, आप तुलसी ले लीजिए, काली मिर्च ले लीजिए, आप प्याज ले लीजिए, आप कई प्रकार के और जानता द्रव्य भी हैं, वो भी आप इसके अंदर अध्ययन करते हैं। तो ये सब ड्रग्स जो हैं, कई 400-500 प्रकार की ड्रग्स हैं, वो आप इसके अंदर अध्ययन करते हैं। तो चलिए डिस्प्ले पे आप थोड़ा सा इसका रिव्यू आपको मैं किताब का दिखा देता हूँ। तो चलिए हम डिस्प्ले पे चलते हैं। तो देख सकते हैं ये है डॉक्टर मानसी देशपांडे की बुक। आप इसको देखेंगे, दोनों भाग मौलिक सिद्धांत है, औषधि विज्ञान है। मानसी देशपांडे, अरविंद कुमार देशपांडे की पुस्तक है। इसके अंदर आप देखेंगे चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान की किताब है। इसके बाद इसकी कीमत जहाँ दी हुई है 350 रुपये फर्स्ट पार्ट ये है ना। आप इसके सेकंड पार्ट है औषधि विज्ञान है, इसके अंदर आप देखेंगे ये भी है, आपकी 475 की किताब आती है, सेम वही चीज़ है। अब देखते हैं इसका अध्ययन करते हैं। इसके अंदर देखिए सबसे पहले पदार्थ के विषय में परिभाषा पकड़ दिया हुआ है, कैसे आयुर्वेद के बेसिक फंडे क्या हैं, रस ज्ञान क्या होता है इसके विषय में यहाँ दिया हुआ है, कार्य दृष्टि के कैसे कार्य करती है मेडिसिन्स, कौन कौन से गुण होते हैं, कर्म होते हैं, आयुर्वेद के क्या क्या फंडे होते हैं, वो उस हिसाब में दिए हुए हैं। जो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, जो ये पढ़ना ही चाहिए। मान क्या होता है, इस किताब को पढ़ के ही व्यक्ति आगे कुछ आयुर्वेद में कर सकता है, ये इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। और देखिए इसमें अंदर बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे अग्निशमन क्या है, जो द्रव्य अग्नि कवर कर, मधुरशीत द्रव्य, अग्नि द्रव्य, मतलब बेसिक फंडे जो हैं आयुर्वेद में पढ़े जाते हैं। देखिए परिभाषाएं दी हुई हैं अलग अलग, ये गण है, कोई जीव, अग्नि, शिवक, मेधा, महामेधा, काकोली, छह काकोली, सिद्धि, सिद्धि, विद्धि, इन सब के क्या क्या गुण होते हैं, सब गुण प्रतिनिधि द्रव्य। जीवक का गुरुचि है, ईश्वक का वंशलोचन है, मेधा का सालमिशी है, महामेधा प्रसारणी, ऐसे करके अलग द्रव्य मिलते नहीं हैं, लेकिन इसके अलावा ये द्रव्य हमारी डेट में आज की डेट में मौजूद हैं। तो ये आपका अध्ययन इसमें करने को मिलता है। और भी बहुत सारी हैं, मैं आपको पूरी किताब के दिखा के एक बार, प्रिंटिंग वाइज बहुत अच्छी किताब है। अलग देश, पूरा अनूप जंगम देश किस तरह के आते हैं इसका वर्णन यहाँ मिलता है। ये मानसी देशपांडे जी की फोटो है। आप आएंगे सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट खोलें औषधि विज्ञान, इसके अंदर देखेंगे तो आपको औषधि मिलेंगी। जैसे कि आप ये देखिए, आप एक औषधि दिखाता हूँ, जैसे नींबू मतलब नींबू को कहते हैं, सिट्रस आपका मेंडिका, नींबू की एक प्रजाति है, नींबू बोलते हैं इसको। नींबू के विषय में यहाँ पे बहुत सारी बातें दी हुई हैं। देखिए आप निघंटुओं में कहाँ वर्णन मिलता है, वानस्पत द्रव्य कौन कौन से हैं, उत्पत्ति स्थान कहाँ से होता है, कितने प्रकार के नींबू आते हैं, इनके बारे में यहाँ दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए इसके विषय में यहाँ रस पंचक कौन कौन से रस होते हैं इसके अंदर, और कहाँ आपके नींबू काम करता है। देखिए अफीम के विष में इसका उपयोग किया जाता है, मधु के साथ देते हैं। अफीम में अफीन होता है, जब अफीन बिगड़ जाता है तब ये नींबू रस दिया जाता है। आपने देखा होगा नींबू कितना इंपॉर्टेंट अपने आप में माना जाता है। तो ये सब इसके दिए हुए हैं। तो आशा है कि ये किताब में ऐसी बहुत सारी डक्ट है, मंजिष्ठा है जो रक्त शोधन करती है, आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें इसमें अंदर दी हुई हैं। काफ़ी अच्छी किताब है मानसी देशपांडे की, तो इसको एक बार अध्ययन करना चाहिए इसके विषय में। इस किताब को मंगा के आप एक बार इसको प्रॉपर पढ़िए। तो आशा है दोस्तों ये आपको वीडियो मेरा पसंद आया होगा, आपको काफ़ी हद तक मानसी देशपांडे नाम बुक पुस्तक की पूरी नॉलेज मिली होगी। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा और कौन कौन सी बुक्स का मैं रिव्यू कर सकता हूँ, आप उसके बारे में बताइए। दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। बहुत जल्दी नए मिलता हूँ नए वीडियो में। धन्यवाद।